नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ध्यान आखिर है क्या? हम सभी ने ध्यान के बारे में सुना है, कुछ ने प्रयास भी किया है। किसी ने आंखें बंद की, किसी ने मंत्रों का जाप किया, किसी ने घंटों मौन साध लिया। फिर भी भीतर कहीं ना कहीं खालीपन, संघर्ष और असफलता का बोध बना रहा। क्यों? ध्यान जो हमारे स्वभाव का सबसे सहज हिस्सा होना चाहिए, आज एक कठिन साधना बन गया है। क्या हम कुछ मूलभूत भूल कर रहे हैं? ओशो कहते हैं, ध्यान को हमने एक उपलब्धि, एक लक्ष्य बना दिया है, जबकि ध्यान तो एक सहज अवस्था है जो प्रयास से नहीं, प्रयास के समाप्त होने से घटती है। यहाँ से असली रहस्य खुलने लगते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे आप अपने बल पर प्राप्त कर सकते हो। ध्यान वह होता है जो तब घटता है जब आप करना छोड़ देते हैं, आप अपने कर्म करना छोड़ देते हैं। जब मन शांत नहीं होता, तब उसे शांत करने की कोई कोशिश खुद अशांति बन जाती है। जब आप मन को साधने का प्रयास करते हैं, तब आप मन के जाल में और गहरे फंस जाते हैं। ओशो एक अद्भुत प्रश्न उठाते हैं, क्या सांस लेने के लिए कोई प्रयास करते हो? क्या दिल को धड़काने के लिए कोई तकनीक अपनाते हो? नहीं, यह सब सहज रूप से घटता है। तो फिर ध्यान क्यों नहीं? अब सोचिए, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपके भीतर क्या चलता है? एक अनजाना भय, एक अनजानी हड़बड़ी। मुझे ध्यान में उतरना है, मुझे विचारों को रोकना है, मुझे मौन पाना है, और यही जल्दबाजी, यही लक्ष्य आपको ध्यान से दूर कर देती है। ओशो कहते हैं, ध्यान तब घटता है जब साधक अपने सारे प्रयासों को छोड़ देता है, जब वह बिना किसी अपेक्षा के बस बैठ जाता है। जैसे कोई बच्चा बिना किसी योजना के खिलखिलाता है, वैसे ही ध्यान खिलता है। ना कोई दबाव, ना कोई निर्देशन, ना कोई जबरदस्ती। इसलिए ध्यान का पहला रहस्य है प्रयास का त्याग। आप बस बैठिए, बिना किसी योजना के। आप ना तो मन को रोकने की कोशिश करें, ना विचारों से लड़ें, बस बैठ जाएं। शांत, सजग, खुले हुए। अगर विचार आते हैं, उन्हें भी स्वीकार करें। अगर भीतर बेचैनी है, उसे भी स्वीकार करें। कुछ भी दबाए नहीं, कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब कोई दबाव नहीं होता, जब कोई अपेक्षा नहीं होती, तब भीतर स्वतः एक मौन का संगीत बजने लगता है। परंतु यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी, केवल बैठ जाने से भी कुछ नहीं होगा। यदि भीतर चुपके से मन में कोई नया लक्ष्य पल रहा हो, तो ध्यान कोई साध्य नहीं है, यह साधना भी नहीं है। ध्यान तो वही है जो तब घटता है जब साधना भी छूट जाती है। अब सवाल उठता है, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम ध्यान को साधने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसका उत्तर है बस देखना, निशब्द देखना। जैसा भी मन चल रहा हो, उसे बिना हस्तक्षेप के देखना। ध्यान का दूसरा रहस्य है अवलोकन, मात्र साक्षी भाव। जब आप आंखें बंद करते हैं और भीतर विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का एक विशाल रेला चलता है, तो आप क्या करते हैं? सामान्यतः आप उनमें उलझ जाते हैं, बह जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, उलझिए मत, बस देखिए। जैसे कोई नदी बह रही हो, आप किनारे पर खड़े होकर बस उसे बहते हुए देखें। आप उसमें कूदे नहीं, आप उसे रोके नहीं, आप उसे दिशा देने की कोशिश ना करें, बस गवाह बन जाएं। अब यह देखने की कला इतनी सरल है कि मन तुरंत पूछता है कि क्या केवल देखने से कुछ बदल सकता है?
ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, सिर्फ देखने से सब बदल जाता है, क्योंकि देखने का अर्थ है जागना, और जब आप जागते हैं तो अज्ञान अपने आप गिरने लगता है। जब आप देखना शुरू करते हैं तो विचारों की सत्ता ढहने लगती है, क्योंकि विचार तभी मजबूत होते हैं जब आप उनमें उलझते हैं। देखना उन्हें शक्ति नहीं देता, देखना उन्हें विसर्जित कर देता है। लेकिन इस देखने में भी एक महत्वपूर्ण गुण चाहिए, स्वीकृति। तीसरा रहस्य यही है, स्वीकार करना। जो भी घट रहा है उसे पूरी स्वीकृति देना। अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप जो भी आपके भीतर उठता है उसे बिना किसी मूल्यांकन के स्वीकार करना। ध्यान तभी घटता है जब आप अपने भीतर के अंधकारों को भी गले लगाते लगते हैं, जब आप केवल रोशनी की खोज नहीं करते हैं बल्कि अंधेरे को भी स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ मन एक बार फिर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, यह विचार अच्छा है, यह भावना बुरी है। लेकिन ध्यान में अच्छा बुरा नहीं होता, ध्यान में केवल देखना होता है, केवल स्वीकार करना होता है। जब आप भीतर उठते क्रोध को भी प्रेम से देख सकते हैं, जब आप भीतर उठते लोभ को भी बिना घृणा के देख सकते हैं, तब आप ध्यान के द्वार पर पहुंच जाते हैं। चौथा रहस्य और भी अधिक गहरा है, लक्ष्यहीनता। ध्यान कोई मंजिल नहीं है। अगर आप ध्यान को एक मंजिल बना लेते हैं, मुझे शांत होना है, मुझे आत्मज्ञान पाना है, तो आप फिर से मन के खेल में फंस गए। ओशो कहते हैं, ध्यान में कोई भी भविष्य नहीं होता, ध्यान में केवल यह पल होता है, केवल अभी, केवल यहाँ ना अतीत है ना भविष्य है। आप बैठे हैं, बस बैठे हैं। आप जागरूक हैं, बस जागरूक हैं। आप किसी उपलब्धि की ओर नहीं बढ़ रहे, आप कहीं पहुंचना नहीं चाहते, बस इसी चरण में गहरे से गहरे उतरते जा रहे हैं। और जब कोई लक्ष्य नहीं होता, जब कोई भविष्य नहीं होता, तब पहली बार आप वास्तव में जीवित होते हैं। पांचवा और रहस्य है समर्पण। अस्तित्व के सामने पूर्ण समर्पण। अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे सपने, अपनी सारी आकांक्षाएं छोड़ देना और इस अनंत अस्तित्व में खुद को पूरी तरह विलीन कर देना। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, पूरी तरह खो जाती है, वैसे ही साधक अस्तित्व में खो जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान में अंतिम छलांग समर्पण की होती है। जब आप अपने छोटे से मैं को छोड़ते हैं, तब आप अपने असीम स्वरूप को अनुभव करते हैं। जब आप प्रयास छोड़ते हैं, संघर्ष छोड़ते हैं, तब पहली बार आप सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद चखते हैं। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान तो वही है जो तब घटता है जब साधक भी खो जाता है। अब सोचिए, क्या आप इस क्षण खुद को पूरी तरह अस्तित्व के हवाले कर सकते हैं? क्या आप अपने छोटे छोटे स्वार्थ, अपने छोटे छोटे भय, अपनी छोटी छोटी कामनाएं छोड़ सकते हैं? क्या आप बस हो सकते हैं जैसे वृक्ष हैं, जैसे आकाश है, जैसी नदी है? यदि हाँ, तो ध्यान आपके लिए कोई कठिनाई नहीं है, ध्यान आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। फिर ध्यान किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष तकनीक का मोहताज नहीं रहेगा। फिर तो आप चलते हुए भी ध्यान में होंगे, बैठते हुए भी ध्यान में होंगे। ध्यान आपके जीवन की सुगंध बन जाएगा। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान तो स्वयं जीवन है। उसे साधने की नहीं, उसे जीने की जरूरत है। और यही है ध्यान का सबसे गहरा रहस्य। ना कुछ करना, ना कुछ पाना, ना कुछ बदलना, बस अपने होने को पूरी तरह से लेना। तो आज से ध्यान को एक कार्य नहीं, एक प्रेम बनाइए, प्रयास नहीं, समर्पण बनाइए। तभी आप उस मौन, उस आनंद, उस शांति को छू पाएंगे जो आपके भीतर जन्म से ही छुपा बैठा है, बस आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो को, ओशो के ज्ञान को अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इसी आशा के साथ कि आगे कोई न कोई निकट भविष्य में सुखद फल आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।